नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक लेट नाइट अपडेट है, यानी कि अभी से कुछ समय पहले ही आरपीएससी ने एक नई विज्ञप्ति जारी की है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि आरपीएससी एक्शन में है। नई विज्ञप्ति जारी करने का मतलब है कि अब स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, ये भी विज्ञप्तियां बहुत जल्द देखने को मिले। संस्कृत विभाग की तो आई हुई है, सामान्य शिक्षा विभाग में भी जल्द देखने को मिले, ये आशा है। क्योंकि जब कोई विज्ञप्ति जारी कर रहा है विभाग, तो यानी कि वो एक्शन में है। अब देखो, आप लोग यदि जेल जाना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि नौकरी के लिए वहां पे उप जेलर बनना चाहते हैं, उप कारापाल बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। 73 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली आरपीएससी ने। कई जना लाग जाए कि गुरु जी 73 पद में क्या तैयारी करा, तो देखो जेल हुई जितनी तो वैकेंसी निकाली। स्कूल तो है नहीं कि एक स्कूल में 15-20 मास्टर भी हो सके हैं। उप जेलर है, जेलर भी हुई, हालांकि प्रमोशन बन जेलर भी बन सको थे। ठीक है, तो यहां पे जो है उप जेलर की विज्ञप्ति निकली है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये सीईटी से बाहर है, इसको सीईटी में नहीं रखा गया। सीईटी वाली वैकेंसी अलग से है और सीईटी की नई विज्ञप्ति आएगी तब उसकी और भी डिटेल आ जाएगी। यहां पे देखें सबसे पहले कि ये कौन सी उम्र के लिए बच्चों को मतलब तैयारी कर सकते हैं। तो 18 से 26 साल के बीच के जो युवा है वो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आयु में भी कैटेगरी में रिलैक्सेशन है। मैंने टेलीग्राम पे पूरी विज्ञप्ति डाल दी है, तो आप विज्ञप्ति को डिटेल में जरूर पढ़ें। यहां पे इन शॉर्ट जो है आप लोगों को एक हल्की सी जानकारी मिल जाएगी कि कौन तैयारी कर सकते, कौन एग्जाम दे सकते, पैटर्न क्या है, वो सब। ठीक है, तो देखो 73 पद है, प्लस माइनस किए जा सकते। विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पदों में जो है घटाया भी जा सकता है, बढ़ोतरी भी की जा सकती है। ठीक है, योग्यता स्नातक रखी गई है और स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण हो। और यहाँ पे परीक्षा पैटर्न देखा जाए तो देखो लिखित यानी कि ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो होती है, रिटर्न वो नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी होगा, और शारीरिक दक्षता यानी कि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट भी होगा। जैसे कि आप एसआई वगैरह की तैयारी करते हो तो उसके अंदर जो पैटर्न है उसी को फॉलो किया गया है। सिलेबस के अंदर रखा गया है हिंदी। एसआई के अंदर भी आप तैयारी करते हो, हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे भी हिंदी, एक अकेला पेपर हिंदी का, इसमें 200 नंबर का। ठीक है, और जीके जीएस का एक पेपर है, ये भी 200 नंबर का है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है, लेकिन प्रमोशन होके जेलर बनने के चांसेस भी है। तो जो विद्यार्थी इसकी तरफ जाना चाहते हैं, एक जो कॉमन सिलेबस का है और एसआई की जिन्होंने तैयारी की है, उनके लिए सुनहरा अवसर है एक तरीके से। यहाँ पे देखो लिखित परीक्षा इसकी जो होगी ऑब्जेक्टिव टाइप, वो है 200 प्लस 200, यानी 200 नंबर का तो होगा हिंदी का पेपर और 200 नंबर का जीके जीएस मिलाकर है। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक दक्षता का जो है वो 100 मार्क्स आप लोगों के शारीरिक दक्षता फिजिकल वाला टेस्ट है, और इंटरव्यू के 50 मार्क्स है। तो ये तो है इसका परीक्षा पैटर्न। क्या रहना है, इन शॉर्ट जो है आप लोगों को जानकारी इसके माध्यम से मिल जाएगी, मिल गई है, और आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये विज्ञप्ति जो है हमारे लिए है या नहीं है। अब जो टीचर वैकेंसी की तैयारी करने वाले हैं वो जो है फोकस टीचर वैकेंसी पे ही करें मेरे अनुसार, क्योंकि वहां पे आपका जो फोकस है वो क्लियर होना चाहिए कि हमें शिक्षा विभाग में जाना है या क्या करना है। ठीक है, हाथ पैर नहीं मारने चाहिए ज्यादा मेरे अनुसार। यदि आप लोगों का एम बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ हमें तो भैया स्कूल लेक्चरर करनी तो स्कूल लेक्चरर करनी, वरिष्ठ अध्यापक करनी वरिष्ठ अध्यापक, और ग्रेड 3 की करनी है तो वो करनी है। यदि शिक्षा विभाग से हटके आप लोगों का टारगेट है कि नहीं हम जो है हमें वर्दी का शौक जिन्हें है उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, क्या हमारे तो भैया वर्दी से प्यार है और वर्दी हमारे जो है बदन पे होनी चाहिए, तो उनके लिए ये वैकेंसी अच्छी है। मैं आप लोगों को इसकी विज्ञप्ति भी बता देता हूं, क्या मतलब मेरे से कोई चूक रही हो तो आप खुद देख लेना इसमें कि क्या दे रखा है। इसके अलावा टेलीग्राम पे अपन ने डलवा दी है इसको, तो आप लोग वहां से जो है अच्छी तरह उसको डाउनलोड करके, और विज्ञप्ति कोई भी आती है भाई, कोई भी टीचर मार्गदर्शक भी बता रहे हैं आप लोगों को, हो सकता है उनसे पढ़ने में कोई चूक रह भी गई हो, मानवीय भूल हो भी सकती है। आप खुद जो है विज्ञप्ति जरूर देखें, आप खुद देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा मतलब स्पष्ट आप उसके प्रति हो पाएंगे। देखो 73 पद पे निकाली गई है, ये पदों का वर्गीकरण है, रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ, जो कैटेगरी वगैरह सब कुछ जो दे रखी है। कंक्लूजन इसका जो था वो मैं स्टार्ट में ही बता चुका हूं आप लोगों को कि कहां पे क्या है। फिर जिनको रिलैक्सेशन से संबंधित देखना है वो देख सकते हैं यहाँ पे। ये
शैक्षणिक अर्हता से संबंधित आ गया, ठीक है। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, यानी कि साक्षात्कार से पूर्व जो है अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वो वाली लैंग्वेज ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लें इसे, ठीक है, वही भरे। देखो आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष, 26 से कम होनी चाहिए, 18 से ज्यादा, इसके बीच में जो है वही दे सकते हैं, ठीक है। और 2800 ग्रेड पे की ये विज्ञप्ति है, ये भर्ती जो है 2800 ग्रेड पे की है। चयन प्रक्रिया यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है, ठीक है। और फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 8/7/2024, 8 जुलाई से और 6 अगस्त तक जो है फॉर्म इसके भरे जाएंगे। 6/8/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। तो जिनको लगता है कि ये विज्ञप्ति उनके लिए सुटेबल है तो वो ये आराम से आप इसके अंदर फॉर्म भरे, OTR प्रक्रिया के माध्यम से ये भरे जाने हैं। और बाकी जो है चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कंक्लूजन के रूप में आगे। और इसके अलावा ये रहा इसका परीक्षा पैटर्न, ठीक है। अब देखो जनरल हिंदी 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स है, ठीक है। और इसके अलावा जीके जीएस का 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स है। जीके जीएस वही है जो आप लोगों के आरएफ के अंदर भी आप लोग जीके जीएस की एक तैयारी करते, कॉमन वह चीज है जीके जीएस इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए, और फिजिकल वगैरह के भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन अच्छे से दे रखे, तो इसको आप डाउनलोड करके एक बार अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे डलवा दी है और एक बार जो है इसे पढ़े जरूर। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों का फोकस शिक्षा विभाग की भर्तियों पे, तो आपका फोकस क्लियर रहना चाहिए। यदि आप लोगों का फोकस है कि हमें वर्दी चाहिए, चाहे एसआई की हो, चाहे महिला एसआई की आने वाली है वो हो, चाहे ये हो, चाहे कांस्टेबल हो, तो आप लोगों के लिए ये भर्ती जो है वो बेस्ट साबित हो सकती है, एक अच्छी भर्ती है। प्रमोशन होकर आप जो है जेलर तक बनने के आप लोगों के चांसेस रहते हैं। मेरी तरफ से साथियों आप सभी को शुभकामनाएं हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ें, नियमित रहें और नियमितता के साथ में आगे बढ़ते रहें। निश्चित ही आप जो है अपने लक्ष्य में सफल होंगे। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।